जब से बाबरी मस्जिद गिरी है तभी से कायनात की धरती सूखी पड़ी है और तभी से हमारे यहाँ ध्वनि प्रदूषण बढ़ा है और तभी से आसमान के बादल सहम कर चलते हैं। हवाएं भी अब ठहर ठहर कर बहती हैं और तभी से मेरा दोस्त आरिफ कब्र में सो रहा है। सभी इस बात को जानते हैं और मानते भी हैं कि आरिफ अब मर चुका है, लेकिन सिर्फ मैं ही इस बात को स्वीकारता हूँ कि वो अभी भी सो रहा है, क्योंकि जब मस्जिद गिरी थी और लोग खून से धरती के जिस्म को सींच रहे थे, तब हम और आरिफ धरती पे लगे हुए धब्बों को धो रहे थे और सोए हुए लोगों को जगा रहे थे, ये सोचकर कि किसी भी तरह बच जाएंगे उनके सपने। लेकिन इस अजायब दुनिया में आदमी को छोड़कर सभी को जिंदा रहने का अधिकार है। आरिफ एक आदमी का चेहरा लिए अपने सपनों के महक को सूंघ रहा था, लेकिन सांप्रदायिकों की नजरों ने उसके देह के साथ बलात्कार किया। उस दिन पूरे गांव की आंख ने मान लिया और अपने अंतर से उसके वजूद को बाहर निकालकर घोषित कर दिया कि आरिफ अब मर चुका है। लेकिन उस दिन भी जब हवा में नवाज गूंज रही थी, मैंने अपने बहुत भीतर से ये सुना था कि आरिफ अभी भी सो रहा है। दुनिया में लोग रोज सोते हैं, रोज जागते हैं। ऐसे लोगों का सोना और जागना बिल्कुल एक जैसा होता है। आरिफ ने कब्र में सोते वक्त मुझसे कहा था कि तुम मेरी कब्र पर रोज आना, अपनी प्रेम कहानी सुनाना और एक पेड़ लगा देना। वादे के मुताबिक मैंने एक पेड़ लगा दिया और रोज शाम को जाकर प्रेम पत्र पढ़कर सुना देता था। मेरी प्रेम कहानी सुनकर वो कुछ देर के लिए जाग जाता था और देर तक हंसता था। उसकी हंसी की रोशनी में मेरे दुख कम हो जाते थे और मेरी आत्मा को एक नया विजन मिल जाता था। लेकिन आरिफ रोज मुझसे एक ही बात कहता था कि क्या मस्जिद के गिर जाने से हिंदुओं की दरिद्रता दूर हो गई, या मुसलमान पहले की अपेक्षा और गरीब हो गए, या हिंदू नेता लोग और विकसित हो गए, क्या मुसलमान नेताओं का पहले की तरह रोना अभी भी जारी है। उसके किसी भी प्रश्न का जवाब मैं सही से नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि 90 के बाद जो दुनिया बन रही है उसकी नींव में आदमी ही दबाए गए हैं, और जिस दुनिया में आदमी की कोई कीमत नहीं होती, वो दुनिया एक दिन आदमखोर हो जाती है। और 90 की बाद की दुनिया आदमी को मारने के साथ साथ पहाड़, जंगल और नदी को भी मार रही है। मेरे चारों तरफ कितनी दुस्सह हवा बह रही है और मेरा दोस्त सो रहा है, जबकि मैं जागते हुए मर रहा हूं। मुसलमान कुरान की आयतों से बाहर निकलकर विस्फोटक सामग्री बन रहे हैं और हिंदू इमारतों को महाभारत की शक्ल देने में आमादा हैं, जबकि आदमी बने रहने की मैं सारी सीमाएं लांघ चुका हूं। आज मेरा हर ख्वाब मुझ पर हंस रहा है, जबकि मेरे विरुद्ध साजिशों का फतवा जारी है। मेरे गांव शहर में कोई नया अस्पताल, कोई नया स्कूल नहीं बना। हाँ, मंदिर और मस्जिद कई बन गए हैं। आदमी अब स्त्री से प्रेम न करके अपनी भूख से प्यार करता है और अपने जिस्म पर लाचारी को पहनकर सूरज के खिलाफ चल रहा है। और ऐसे में लाल किले से सुबह शाम एक आवाज आती है कि हिंदुस्तान आजाद है। अब मैं जब भी आरिफ की कब्र पर जाता हूं, वो सोते हुए रोता रहता है और मुझसे पूछता रहता है कि इस दुनिया में तुम कब तक ऐसे मरते रहोगे और कब तक अपना पुराना प्रेम पत्र पढ़कर सुनाते रहोगे, जबकि तुम्हें पता है कि ये दुनिया तुम्हें तुम्हारा इश्क नहीं देगी। ये दुनिया अगर कुछ देगी तो सिर्फ मौत। क्या ये सही नहीं है कि आरिफ का कब्र में सोना और मेरा जागते हुए मरना दोनों घटनाओं का एक ही अर्थ है, जबकि मुझे भी ये पता है कि हम इतिहास को नहीं बदल सकते। हम केवल इतना ही कर सकते हैं कि वर्तमान के आईने पर इतिहास को थोप सकते हैं। लेकिन ये आदमखोर दुनिया इतिहास क्या,
भूगोल को भी बदल सकती है। अब आरिफ कब्र से चिल्ला चिल्ला कर मुझे बुलाता है। जब भी देश में कोई विस्फोट होता है वो मुझसे पूछता है क्या अब दुनिया में ऐसे ही लोग रहेंगे जो केवल दूसरों को मारकर अपने होने का प्रमाण देंगे? फिर क्या अर्थ रह जाता है मेरे मुसलमान होने का और तुम्हारे हिंदू होने का? आज स्थिति और भी भयंकर हो गई जब मैंने अखबार में एक खबर पढ़ी कि कलेक्टर ने कब्रिस्तान की ज़मीन किसी भू माफिया को भेज दिया है। आरिफ कब्र से बाहर आकर मेरी परछाई में समा गया है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी मृत्यु का संस्कार अब हिंदू रीति रिवाज से नहीं होगा, क्योंकि अब मैं हिंदू और मुसलमान की जमात से बाहर हो गया हूँ।